रमज़ान में ही बैंक खुलता अल्लाह का, गैर रमज़ान में नहीं दे सकता अल्लाह। कोई पूछेंगे अल्लाह सुब्हानहू व तआला को आप कैसा दिए गैर रमज़ान में 70 नेकियां, कोई सवाल ही नहीं है। तो हम लोग ये सोच रहे हैं, ऐसी सोच है हमारी कि तभी हमें मिलता है और तभी रो रो कर दुआ करते हैं। मैं तो वो अल्लाह को जानता हूँ जो रोज़ 70 दे सकता है मुझे। अल्लाह को सिर्फ रमज़ान नहीं चाहिए, अल्लाह मोहब्बत में बोला है कम से कम एक दफ़ा आ जा, तो रमज़ान में सही मैं 70 दूंगा तुझे, लेकिन मैं तो उस अल्लाह को जानता हूँ कि अभी भी 70 देगा। इस वक्त भी आप गिड़गिड़ा के रोंगे और माफ़ी चाहेंगे ना, तलब करेंगे, वही अल्लाह है जो रमज़ान का अल्लाह है। आप कोई मुश्किल में आएंगे तो वही फरिश्ते उतरेंगे जो बदर में उतरे थे, जो मदद किए थे उस वक्त में। अल्लाह जिसको मदद करना है कहीं भी कभी भी मदद करता है। और याद रखो, कभी भी आप 2 रकात नमाज पढ़कर अपने दुश्मन को माफ़ करते हैं ना, इतना हल्का जिस्म हो जाएगा आपका कि यहाँ से मेरी दुआएं सारी कबूल होगी। होता है ना, रमज़ान में हम लोग नमाज़ पढ़ते हैं, खुसूसन जब हमें पता चलता है कि आज की रात जो है बड़ी ज़बरदस्त रात है, ताख़रात है, और आप इतना सबमिट करते हैं अपने आप के अल्लाह को और रो रो कर दुआ मांगते हो, तो उसके बाद कैसा महसूस करते हो आप? जिस्म को हल्का नहीं महसूस करते हैं आप? तो ये हर दिन कैफियत होना चाहिए। ये तो अल्लाह इतना चाहता है। मैं तो कभी सोचता हूँ कि रमज़ान में आप एक नमाज पढ़ो तो 70 जो है आपको मिलेंगे। मैं तो वो अल्लाह को जानता हूँ जो रोज़ 70 दे सकता है मुझे। अल्लाह को सिर्फ रमज़ान नहीं चाहिए, अल्लाह मोहब्बत में बोला है कम से कम एक दफ़ा आ जा, तो रमज़ान में सही मैं 70 दूंगा तुझे, लेकिन मैं तो उस अल्लाह को जानता हूँ कि अभी भी 70 देगा, उससे बढ़ के देगा इंशाअल्लाह। ये अल्लाह है, ये सखी असल जेनरसिटी ये अल्लाह में है। ये रमज़ान में ही बैंक खुलता अल्लाह का, गैर रमज़ान में नहीं दे सकता अल्लाह। कोई पूछेंगे अल्लाह सुब्हानहू व तआला को आप कैसा दिए गैर रमज़ान में 70 नेकियां, कोई सवाल ही नहीं है। तो हम लोग ये सोच रहे हैं, ऐसी सोच है हमारी कि तभी हमें मिलता है और तभी रो रो कर दुआ करते हैं। आप और मैं जिस तरह से रमज़ान में हम सबमिट करके अल्लाह से अपने गुनाहें माफ़ करवा लेते हैं, क्या गैर रमज़ान 11 महीने में हम लोग करते हैं ऐसा? बताएं, कोई करते हैं ऐसा? तो हमारा ईमान कंडीशनल है कि नहीं है? तो ये कंडीशनल बन गए हम लोग, तभी करा लेंगे। इस वक्त भी अल्लाह है, इस वक्त भी आप गिड़गिड़ा के रोंगे और माफ़ी चाहेंगे ना, तलब करेंगे, वही अल्लाह है जो रमज़ान का अल्लाह है। आप कोई मुश्किल में आएंगे तो वही फरिश्ते उतरेंगे जो बदर में उतरे थे, जो मदद किए थे उस वक्त में, वही आज भी आ सकते हैं। अल्लाह जिसको मदद करना है कहीं भी कभी भी मदद करता है। वो बस वो कनेक्शन हम लोग बना लें, वो ईमान की कैफियत को हम लोग बढ़ा लें इंशाअल्लाह। तो माफ़ सबसे बड़ी क्वालिटी है ये मेरे नज़दीक, क्योंकि इंसान की फितरत है, इंसान को नुकसान हो तो इंसान उसको रिवेंज लेगा। अरे क्या ठंडा है मियाँ, तो उचकाते लोग चुड़ियाँ पहन ले वगैरह करके। अब दोस्त जो है उसको जज्बे में ले आते हैं, अरे करके ऐसा चले आता है, वो देख लूँगा। आप माफ़ कर दें उसको, फॉरगिव कर दें, ये करें इंशाअल्लाह, तो दिल और दिमाग क्या होगा आपका, ये हल्का हो जाएगा। जब इंसान का दिल दिमाग हल्का होता है ना, तो काम करने में उसको बहुत मज़ा आता है और किसी से डर भी नहीं रहता है उसको। क्यों? उसने सबको माफ़ कर दिया, कोई गलत काम कर ही नहीं रहा है। डरेंगे कब? जब आप गलत करेंगे। तो ये इंशाअल्लाह इस वर्कशॉप से आप लोग ये मैसेज लेकर जाएं कि यहाँ से आप लोग अपना दिल और दिमाग को हल्का रखेंगे, सोचेंगे नहीं किसी के बारे में, नेगेटिव नहीं सोचेंगे हम लोग। ये स्टेटमेंट इस लम्हे का जो मैंने दिया वो हमेशा के लिए आप लोग याद रख लीजिए। अपने दिल को पॉइजन ग़िज़ा मत दीजिए, अपने दिमाग को वो ग़िज़ा मत दीजिए जो आप ही के दिल और दिमाग को तबाह कर दें। वो ग़िज़ा क्या है? किसी के बारे में सोचना गलत। हालांकि वो बंदा गलत होगा, लेकिन फिर भी आप उसके बारे में सोच रहे हैं। उस वक्त में कुछ बहुत अच्छा कर सकते हैं आप, वो छोड़कर आप क्या कर रहे हो? दूसरों के बारे में सोच रहे हैं।